हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम रैग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। रैग मतलब होता है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो डेफिनेटली सबने सुनी रखा होगा जिस वीडियो को देखना चाह रहे हैं। सो हम इसमें आसान और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि रैग एक्चुअली में होता क्या है। ओके। सो जैसे कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू कोशिश करते हैं एलएलएम को, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कस्टमाइज करने का। कस्टमाइज इन द सेंस कि वो जो भी कंपनी की नीड है या फिर हमारी नीड है उसके हिसाब से काम करे। कैसे करते हैं? लाइक वन शॉट इन्फ्रेंस, फ्यू शॉट इन्फ्रेंसेस। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि हम एलएलएम को कुछ एग्जांपल्स देंगे, और ताकि उसको स्पेसिफिक हो सके कि हमें किस तरह का रिजल्ट चाहिए। बट ये लिमिटेड होता है क्योंकि जो भी हम जहाँ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को 3.5 या को बाकी वर्जन्स को भी, तो वहाँ पे स्पेस लिमिटेड होता है, इसलिए ये यहाँ पे लिमिटेशन आता है। फिर हम जाते हैं रैक पे, और अगर रैक से भी काम नहीं बनता तो हम फाइन ट्यूनिंग पे जाते हैं, और अगर फाइन ट्यूनिंग से भी काम नहीं बनता तो हम प्री ट्यूनिंग पे जाते हैं। हम इस वीडियो में रैक तक ही देखेंगे। ओके, सो एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक बच्चा है 17 सेंचुरी का, वो जिसके पास एक क्यूरियस माइंड है। वो अपने पापा से पूछता है कि जो धरती जो है, मुझे जो धरती दिख रही है वो एक्चुअल में है कैसी। तो उसके पापा रिप्लाई करते हैं 17 सेंचुरी के हिसाब से कि जो धरती है वो फ्लैट है। तो वो ऐसे कुछ इमेजिन करता है कि ऐसे होती होगी धरती, जो कि आज की जनरेशन के हिसाब से ये आंसर गलत है, बट एक टाइम पे यही सच था हमारा। सो रैग का आना क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? क्योंकि यूजर इसी, अगर हम स्टोरी को बेस लेके चले, यूजर कोई भी एक क्वेश्चन या क्वेरी पूछता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कि फॉर एग्जांपल मुझे बताओ कि अर्थ का शेप क्या है। और एलएलएम अपने जो भी डेटा उसके अंदर फीडेड होता है उसके हिसाब से एक रिस्पॉन्स देता है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसका डेटा आउटडेटेड हो। दूसरा, हो सकता हो इसको स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए बनाया गया हो, किसी कंपनी के लिए या फिर किसी किसी भी स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल डेटा प्राइवेसी के लिए, या कुछ भी और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो वो अपने उसके हिसाब से एक्ट करेगा, जो भी उसकी ट्रेनिंग हुई है उसके हिसाब से एक्ट करेगा। सो हो सकता है इसके बायसेस हो, या फिर थर्ड रीजन हो सकता है हैलुसिनेशन हो। सो इन तीनों चीज़ों को हटाने के लिए, यानी कि बायसेस को हटाने के लिए और हैलुसिनेशन को हटाने के लिए प्लस आउटडेटेड इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए रैक को डाला गया। रैग सिंपल से होता क्या है कि रैग में यूजर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एलएलएम से, तो एलएलएम के अंदर एक इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड होता है कि जैसे ही तुम्हारे पास क्वेरी आएगा, तुम अपने डेटाबेस को रिट्रीव करने की कोशिश करोगे। तुम अपने डेटाबेस से चेक करोगे कि जो भी क्वेरी से मिलता जुलता क्या डॉक्यूमेंट उसमें प्रेजेंट है। अब डेटाबेस क्या हो सकता है? पूरा इंटरनेट डेटाबेस की तरह काम कर सकता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ्स जो कि इसमें फीड किए गए हों, वो इस तरह काम कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यूजर ने क्वेश्चन पूछा कि अर्थ कैसा दिखता है। अगर पहले वाला एलएलएम होता तो बोलता था फ्लैट दिखता है, लेकिन अब इसके पास एक अलग से इंस्ट्रक्शन है, इसको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस क्वेश्चन को तुम मैच करो डेटाबेस से। अब ये एलएलएम अपने डेटाबेस से मैच करेगा, इस मतलब कीवर्ड्स को मैच करेगा। जैसे पूछा गया शेप ऑफ अर्थ, तो ये शेप को और अर्थ को मैच करेगा अपने डेटाबेसेस को, सॉरी, क्वेश्चंस और डेटाबेस के जो भी वर्ड्स होंगे, एम्बेडिंग्स बोलते हैं वैसे उसको, उनको मैच करेगा और उस हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। सो अब इसका रिस्पॉन्स टोटली डिफरेंट होगा, यानी राउंड आएगा कि द अर्थ इज राउंड, जो कि अभी के हिसाब से सही है। एंड वी ऑल नो साइंस के हिसाब से हर चीज चेंज होती रहती है। सो इस वजह से इस रैक का आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, हमें सिर्फ एक डेटाबेस को संभालना है। हमें बस डेटाबेस के अंदर जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते रहना है। बाकी एलएलएम अपना काम करता रहेगा एंड यूजर को सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, यूजर को मिसगाइड नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ वो इन्फॉर्मेशन जो कि एलएलएम आउटडेटेड होने की वजह से प्रोवाइड कर रहा था। ओके। सो इस तरह से हमारी तीनों प्रॉम्प्ट्स जो होती हैं, यानी कि आउटडेटेड रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लगातार इसको हम लगातार इसमें फीड कर रहे हैं, डेटा को लगातार अपडेट कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, ये हैलुसिनेशन नहीं होगा, क्योंकि इसको हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि हमेशा अपने डेटाबेस को चेक करो। सो
हैलुसिनेशन वाला इशू सॉल्व होगा। एंड थर्ड, थर्ड था इसकी पर्सनल बाइसेस। ओके, सो पर्सनल बाइसेस को रिमूव करने के लिए इसको हमेशा हर बार एक एक सोर्स से चेक किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने पूछा व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। सो ये एक पर्टिकुलर सोर्स को ही रिफर करेगा, जिसको अगर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, तो ये एक पर्टिकुलर वैलिड सोर्स को ही रेफर करेगा, जिसके हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।